नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सारी वीडियो देखी हैं, बहुत सारा पढ़ा है, लेकिन आज हम बात करेंगे छत्रपति राजाराम भोसले के बारे में। छत्रपति राजाराम भोसले मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति थे। वे संभाजी महाराज के छोटे भाई और छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र थे। उनका शासनकाल संघर्षों से भरा हुआ था, खासकर मुगलों के खिलाफ मराठा स्वराज को बचाने के लिए। राजाराम भोसले का जन्म 24 फरवरी 1670 में हुआ। राजाराम का जन्म शिवाजी महाराज और उनकी पत्नी सोराबाई के घर हुआ था। वे बचपन से ही शौर्य और राजनीति में रुचि रखते थे, लेकिन जब वो छोटे थे तभी उनके पिता शिवाजी का निधन हो गया 1680 में। शिवाजी महाराज के निधन के बाद संभाजी महाराज को गद्दी मिली, लेकिन 1689 में मुगलों ने बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद मुगलों ने मराठा साम्राज्य पर हमला तेज कर दिया। इस कठिन समय में राजाराम को मराठों का नया छत्रपति बनाया गया। छत्रपति राजाराम भोसले का शासनकाल पूरी तरह से मुगलों के खिलाफ संघर्ष में बीता। जब 1689 में उनके बड़े भाई संभाजी महाराज को मुगलों ने बंदी बनाकर हत्या कर दी, तब मराठा साम्राज्य संकट में था। मुगलों के बादशाह औरंगजेब ने मराठों का पूरी तरह से सफाई करने का संकल्प लिया था। इस कठिन समय में राजाराम ने मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए संघर्ष किया। छत्रपति संभाजी की हत्या के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ गया। मुगलों ने मराठों के गढ़ राजगढ़ पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी सेना तैनात कर दी। मराठा सरदारों ने तुरंत राजाराम को नया छत्रपति घोषित किया और उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजने की योजना बनाई। अप्रैल 1689 में राजाराम किले से निकलकर विशालगढ़ होते हुए तमिलनाडु स्थित जिंजी किला पहुंचे। मुगलों ने राजगढ़ को घेर लिया और वहां मराठों को हरा दिया, लेकिन तब तक राजाराम सुरक्षित निकल चुके थे। यह किला तमिलनाडु में स्थित था और दक्षिण भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक था। राजाराम ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहीं से मराठा सेना को संगठित किया। औरंगजेब ने अपने सेनापति जुल्फिकार खान को जिंजी पर हमला करने भेजा। मुगलों ने 1690 से 1698 तक जिंजी किले की घेराबंदी की, लेकिन मराठा सेना गुरिल्ला युद्ध से लगातार जवाब देती रही। मराठा के सेना नायक संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव ने मुगलों को दक्षिण से भारी नुकसान पहुंचाया। मराठों ने युद्ध में गुरिल्ला पद्धति अपनाई। वे अचानक हमला करते, मुगलों को नुकसान पहुंचाते और फिर सुरक्षित निकल जाते। इस रणनीति ने संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव ने दक्षिण भारत के मुगलों को बुरी तरह से परेशान किया। संताजी घोरपड़े ने 1692 में मुगल सेनापति कुतुबुद्दीन खान को मार डाला। करीब 9 साल की घेराबंदी के बाद आखिरकार 1698 में मुगलों ने जिंजी किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन तब तक राजाराम वहां से बचकर सतारा किले पहुंच चुके थे। सतारा किला महाराष्ट्र में स्थित है। मराठों ने पश्चिम भारत में युद्ध तेज कर दिया। सतारा पहुंचने के बाद राजाराम ने मराठा सेनाओं को फिर से संगठित किया। धनाजी जादव और संताजी घोरपड़े के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध जीते। मराठों ने डेक्कन क्षेत्र में मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। औरंगजेब की सेना कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि मराठों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मराठों ने लगातार मुगलों के काफिले, छावनियों और सैन्य चौकी पर हमले किए। संताजी घोरपड़े और धनाजी यादव ने औरंगजेब की सेना को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। मराठों को एहसास हो गया था कि राजगढ़ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। 1700 में लगातार संघर्ष और बीमारी के कारण छत्रपति राजाराम की सिंहगढ़ किले में मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी रानी ताराबाई ने उनके छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा घोषित किया और मराठा संघर्ष को जारी रखा। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य संकट में था, लेकिन राजाराम ने इसे पूरी ताकत से बचाया। उन्होंने मराठों की गुरिल्ला युद्ध नीति को मजबूत किया। लगातार संघर्ष के कारण मुगलों को भारी नुकसान हुआ, जिससे उनकी ताकत कमजोर हो गई। राजाराम ने अलग अलग सेनापतियों को अलग अलग हिस्सों में युद्ध के लिए भेजा, जिससे युद्ध व्यापक हुआ। छत्रपति राजाराम का संघर्ष ही आगे चलकर मराठों की विजय का आधार बना। उनके बलिदान और रणनीतियों की वजह से ही मराठा साम्राज्य आगे बढ़ सका। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।